हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम रोजगार। तो जैसा कि रिक्वेस्ट आया है कि पे स्लिप के बारे में सर बताइए। तो पे स्लिप के बारे में देखिए, मैंने जुगाड़ किया है यहाँ पे स्लिप का। तो जैसा कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि आपका जो पे स्लिप है ये ग्रुप डी एम्प्लॉय का है। ये डिजिग्नेशन जनरल असिस्टेंट है हमारे स्टोर्स में, इनका स्टोर्स में ये काम करते हैं हमारे। और ये मैं अभी जो दिखा रहा हूँ वेस्टर्न रेलवे का है हमारा, अभी पश्चिम रेलवे का है। और ये जो पोस्टेड हैं वो एसबीआई मतलब साबरमती स्टेशन पे ये पोस्टेड है। तो आप देखिए कि इनकी जो सैलरी है, बेसिक पे जो स्टार्टिंग है, इनकी ज्वाइनिंग डेट कब की है तो 8 फरवरी 2025, मतलब रिसेंटली ज्वाइंड है ये। और इनका जो पे है, बेसिक पे है वो अराउंड 18,000 रुपीज़ है। डीए जो है वो आपका 9,900 है। एचआरए जो है वो 5400 के लगभग में है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 2,093 रुपया है। अच्छा, कुछ चीज़ें डिडक्शंस जो हैं वो भी हो रखी हैं, जैसे सीजीआईएस में 9 रुपये कटे हैं। एनपीएस जब आपका एनपीएस प्रान नंबर बन जाता है, प्रान नंबर जब आपका बन जाता है तो आपका प्रान में 10% जो है, जैसा कि आपको मालूम होगा 10% जो है वो हमारी जो एम्प्लॉयर है वो देती है, और गवर्नमेंट जो है वो 14% जमा करती है। यूपीएस में ये चीज़ अलग है। यूपीएस में जो अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 10% आपको अभी एम्प्लॉयर वो देगा, और 18.5% जो है वो गवर्नमेंट देगी अपने साइड से। आपका टोटल जो 24% ये पर मंथ यहाँ पे जमा होगा एनपीएस में, है ना। और यूपीएस में जो होगा वो टोटल 28.5% जमा होगा। ठीक है, अभी तो मेन मैटर ये नहीं है कि एनपीएस लेना है कि यूपीएस लेना है। अभी बात करते हैं हम लोग एनपीएस। जैसे ये एम्प्लॉय एनपीएस में इनरोल्ड है तो इनका जो डिडक्शन हुआ है वो टोटल, जैसे इनका कुछ डिडक्शन पिछले महीने का बाकी था तो ये एरियर एनपीएस के रूप में इनका कटा है 3,313 रुपये एक्स्ट्रा। तो इनका जो प्रोफेशनल टैक्स कटा है वो 200 रुपये कटा है। तो ये टोटल अमाउंट जो डिडक्शंस का है वो 6,312 है। जनरली ये मान लीजिए कि 6,312 में 3,313 रुपया एक्स्ट्रा कटा है इसका वाला, है ना। तो मानिए इसमें 3,000 रुपये जोड़ दीजिए, अराउंड 32,000 जो है वो आपका मंथली नेट पे इनका बन रहा है। 35,000 इनका ग्रॉस पे बना है। तो और इनका जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 साल के बाद होगा, आफ्टर 1 जनवरी, है ना। इनका इंक्रीमेंट हो जाएगा, उस हिसाब से इनका 18,000 है अभी, तो 18,500 इनका फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद बन जाएगा। जनरली 3% मिलता है, 5400 रुपये, मैंने 540 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो 18,500 इनका बेसिक हो जाएगा। तो मानिए मोटा मोटी इनको 30,000 रुपया भी मिल रहा है। अच्छा, इसमें कुछ और भी फैसिलिटीज़ होती हैं आपके रेलवे में। जैसे रेलवे में क्या होता है कि आपका यहाँ पे 2 बैंक्स होते हैं। एक होता है जेसी बैंक, है ना, जैक्सन कोऑपरेटिव बैंक होता है। एक आरएमसीसी बैंक होता है ना, रेलवे मीन्स कोऑपरेटिव करके एक बैंक होती है। अब ये दोनों जो बैंक होती है ना, इसमें आपको जो लोन वगैरह मिलता है ये बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मोस्टली क्या करते हैं कि अपना 5.1% के हिसाब से यहाँ पे जो लोन का रेट है सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है 1 साल के लिए, या फिर अगर 5 साल के भी लेते हैं तो फिक्स्ड इंटरेस्ट पे मिलता है, जो कि बहुत कम होता है मार्केट रेट से, है ना। तो आपको वहाँ पे भी आपको रेलवे फ़ायदा देती है। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप ये देखिए कि 30,000 रुपया है, 35,000 रुपया है, यही सिर्फ मिल रहा है। और भी पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं जो कि जैसे बैंक के रूप में, कोऑपरेटिव बैंक के रूप में आपके उसके फ़ायदे नुकसान मिलते हैं। जैसे आपकी सिस्टर का अगर मैरिज है तो उसमें आपको लोन ले सकते हैं, उसमें कुछ और रेट होता है, 4.95% होता है ना। फिर आपका अगर मान लो आपका खुद का शादी है, मैरिज है, तो उसमें भी 5% पे मिलता है। अगर कोई पर्सनल लोन है तो वो 5.1% पे मिलता है। बट मोटा मोटी जो है वो 5% के हिसाब से ही ये तक घूमते रहता है। मतलब 1,00,000 रुपये पे आपको 5,000 रुपये साल के देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के रूप में, है ना। तो ये सब फ़ायदे भी हैं। ये बंदा जो है वो जेसी का मेंबर नहीं है तो इसलिए इनका जेसी का कटता नहीं है। जेसी का 1,200 रुपये अलग से कटता है पर मंथ, लेकिन ये वापस मिल जाता है जब आप जेसी बैंक के मेंबरशिप को छोड़ते हैं। तो 1,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका कटते रहेगा। सीटीडी उसको कहते हैं हमारे यहाँ सब में, है ना। और ये सीटीडी कट करके आपके खाते में ही, जेसी के खाते में जमा होते रहेगा, और उस पर 7.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मान ली 5 साल तक भी आपने रखा तो 7.5% के हिसाब से आपको उस इंटरेस्ट का पर मंथ के हिसाब से, रिकरिंग डिपॉजिट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आपकी 18,000 बेसिक होने के बावजूद इनको एटलीस्ट 29,000 मिल रहा है। अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो जब अभी जुलाई का जब डीए का अनाउंसमेंट हुआ है तो जुलाई के बाद ये और बढ़ जाएगा, है ना। और 1 जनवरी को जैसा कि इनका इंक्रीमेंट होगा तो उसमें भी इनका बढ़ेगा। तो आप जनरली देख सकते हैं कि इस तरह का आपका पे स्लिप होता है ना। धन्यवाद दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तो ये पे स्लिप का डिमांड हो रहा था तो मैंने पे स्लिप के ऊपर एक वीडियो बना दिया। थैंक यू।